हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है पार्ट 1 इसका पहले ही अपलोड किया जा चुका है। इसमें 25 प्रश्न लिए गए थे। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि उपराष्ट्रपति को यानी इस पद को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख ले। और पार्ट 1 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट ज़रूर करें। तो प्लेलिस्ट में जो है आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। तो आइए हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित यह दूसरी वीडियो है, इसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? राष्ट्रपति के समान, कि प्रधानमंत्री के समान, कि कैबिनेट मंत्री के समान, या संसद सदस्यों के समान? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संसद सदस्य के भत्ते के समान जो है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है आपका भारत का प्रथम व्यक्ति होता है और उपराष्ट्रपति क्या हो गया दोस्तों, यह द्वितीय व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री कौन हो गए दोस्तों? तो हमारे राष्ट्र के तृतीय नंबर पर इनको स्थान यानी तीसरा स्थान इनको दिया गया है हमारे संविधान में। तो चूँकि उपराष्ट्रपति को 1,25,000 प्रति माह वेतन मिलता है, जो कि किसके बराबर है दोस्तों? तो संसद सदस्य के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों संसद को है सिर्फ यह अधिकार है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व जो है उसे पद से हटाया जा सकता है। तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो भारत के जो है उपराष्ट्रपति को दोस्तों पदच्युत करने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ आपका राज्यसभा में जो है यानी प्रस्तावित किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों हम लोग, तो राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा यानी किसी में भी जो है महाभियोग ला करके हटाया जा सकता है, किंतु उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में जो है प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इस अंतर को आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों लोकसभा की सम्मति से कौन निकाल सकता है? तो राज्यसभा, यानी लोकसभा की सम्मति होनी चाहिए, उसके बाद राज्यसभा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है या पदच्युत कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा के यानी लोकसभा करे तो उस प्रकार जो है क्या हो सकता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही जो है पदच्युत किया जा सकता है। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो, तो इन सभी परिस्थितियों में क्या होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो दोस्तों उसे राष्ट्रपति के पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते क्या होते हैं, उन्हें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है?
तो दोस्तों उपसभापति जो है उस दौरान जो है यानी कि राज्यसभा के सभी सभापति का कार्यभार संभालता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है हमेशा राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति है इसलिए वह क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। किंतु जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे तो उस पीरियड में उपसभापति जो है राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ऐसी सिचुएशन में अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है आपका उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, और यानी कि राज्यसभा को विघटित उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, तो यह क्या हो गया दोस्तों, असत्य हो जाएगा। बाकी उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह भी सही है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व जो है उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे, तो यह भी सही है। तो आपका सिर्फ बी आपका ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग नहीं देखता है, यह सही कथन होगा। अगला है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह जो है असत्य है। बाकी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे दोस्तों, जिसके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग 5 सितंबर को क्या करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। उसके बाद उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी है आपका सही है। तो सिर्फ बी ऑप्शन इसका सही नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो यह आपका गलत जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। तो उपराष्ट्रपति जो है अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, यानी मान लीजिए कि कोई विधेयक जो है, यानी किसी विधेयक में जो है आपका टाई हो जाता है, यानी बराबर मत मिलते हैं, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है अपने मतों के द्वारा जो है आपको वहाँ यानी किसी विधेयक को मत दे देंगे, तो वहाँ वो विधेयक जो है पारित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अपने मतों का प्रयोग वह करता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो दोस्तों संसद के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो दोस्तों केवल राज्यसभा में जो है इसे प्रस्तावित किया जा सकता है और राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति को अगर राज्यसभा में प्रस्तावित किया भी जाता है दोस्तों तो लोकसभा की सम्मति के आधार पर ही यहाँ किया जाएगा, तो यह भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे दोस्तों, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है दोस्तों आपका
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी ये राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी भी जो है दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे। अगला प्रश्न है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो दोस्तों यानी किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, यह पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ही थे दोस्तों, जिन्होंने 2 बार जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। तो आपका KR नारायणन जो है निर्विरोध नहीं चुने गए थे दोस्तों। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, M हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये सब जो है निर्विरोध चुने गए थे। सिर्फ KR नारायणन जो है निर्विरोध नहीं चुने गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। तो कृष्णकांत जी की जो है मृत्यु दोस्तों पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। तो D ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। तो आपका वीवी गिरी जी थे दोस्तों, उन्होंने उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से जो है त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। तो वही हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 टर्न इनका रहा आपका उपराष्ट्रपति के पद पर, ये 2 टर्न आसीन रहे। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। तो दोस्तों आपका वीवी गिरी जी ही थे जो आपको उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे कम समय पर रहा, क्योंकि इन्होंने जो है राष्ट्रपति के पद के लिए जो है उपराष्ट्रपति के पद का त्याग किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि तो आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों हमारे यानी भारत के संविधान में कहीं पर भी जो है वर्णित नहीं है। तो उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो किस लिए दिए जाते हैं, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए ही उन्हें यह दिए जाते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो 13वां क्रमांक जो है मोहम्मद हामिद अंसारी का आपका भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में रहा है, यानी 13वां क्रमांक उनका था। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।